दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो कि जर्मनी की मीडिया ने ट्रंप को बुली कर दिया। जो यूरोप वाले देश हैं, जर्मनी यूरोप का देश है और ये देश अमेरिका के पिछलग्गू देश कहे जाते हैं। मतलब जैसा जैसा अमेरिका चलेगा ये पीछे पीछे चलते रहते हैं। मतलब अमेरिका सीधा चलेगा तो ये भी उसके पीछे पीछे सीधे चलते रहेंगे। और मान लो अमेरिका ने टेढ़ा पैर रख दिया तो ये भी रखेंगे। बोले साहब ने सही रखा होगा, कुछ सोच के रखा होगा। लेकिन जर्मनी की मीडिया में आर्टिकल्स छपता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको 4 बार कॉल करते हैं और प्रधानमंत्री फोन भी नहीं उठाते, उनका 4 बार रिजेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। और इस तरीके की खबर जर्मनी के द्वारा चलाई जाना, जर्मनी ट्रंप को बुली क्यों कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ जर्मनी की मीडिया ऐसा क्यों लिख रही हो, जर्मनी चाहता क्या है? क्या जर्मनी भारत में व्यापार ढूंढ रहा है? कुछ इस तरीके की संभावना क्या फ्यूचर में बनने वाली है? क्या जर्मनी भी ट्रंप के टैरिफ से प्रताड़ित है और आने वाले फ्यूचर में जर्मनी भारत को बड़ी मार्केट के रूप में देखता है? क्या कुछ इस देखो, भारत बड़ी मार्केट है ये तो सभी को पता है और दुनिया को काम भी आने वाले समय में भारत से पड़ना ही है। तो जर्मनी ने सोचा भाई इसका फायदा हम भी उठा लेंगे। और इसके बाद जैसी जर्मनी मीडिया में एक खबर निकलती है, इंडियन मीडिया भी एक खबर को छापने लग जाती है कि 4 बार कॉल किया और प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं उठाया यहाँ पर। और ट्रंप ने जो थ्रेट दी थी कि हमने प्रधानमंत्री को उस समय कॉल किया था और धमकी दी थी कि तुम पर इतने टैरिफ लगाएंगे अगर तुमने जो युद्ध पाकिस्तान से चल रहा था नहीं रोका कि सिर चकरा जाएगा, इस तरीके से थ्रेट। हालांकि इन्होंने दावा किया और बाकी दावे इनके चलते ही रहते हैं। अब इनकी ही यूरोप वाले देश इस तरीके से मीडिया में छापते हैं तो भाई यहाँ पर बेइज्जती तो थोड़ी सी हो गई है कि ट्रंप ने कॉल किया और प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। अगर यही कॉल मान लो 4 पाकिस्तान के पास जाते तो 40 दिन नींद नहीं आती कि राष्ट्रपति ट्रंप का कॉल आया, पता नहीं क्या ही मिलने वाला होगा हमें। कुछ इस तरीके से यहां पर बन रहा है यहाँ पर। लेकिन जो आप पूरा आर्टिकल देखोगे जर्मन लैंग्वेज में, हालांकि इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे आर्टिकल में जर्मनी ने कहा क्या है, किन किन मुद्दों पर बात की हो, जर्मनी आने वाले समय में क्या चाहता है। जर्मनी अगर आप देखोगे तो जर्मनी की जो स्टेटमेंट आई है, जर्मनी की मीडिया में चल रही हो, जर्मनी बोल रहा हो, जर्मनी एक इंपॉर्टेंट देश हो जाता है, चाहे वो इकोनॉमी की दृष्टि से 3rd बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की जर्मनी। और फ्रांस के साथ सीमा, पोलैंड, इधर आप देखोगे यूके और फ्रांस, ये सैन्य ताकत में भले ही मजबूत है लेकिन इकोनॉमिकली जर्मनी बहुत मजबूत है। कुछ ही समय में हालांकि हम इसे क्रॉस भी कर जाएंगे जीडीपी को, जर्मनी की यहाँ पर आप देखोगे जीडीपी 4.7 ट्रिलियन और हो सकता है कि हम कुछ सालों में जर्मनी को यहाँ पर क्रॉस कर जाएं। पीपी जो परचेजिंग पावर है, हालांकि उसमें जर्मनी इतना आगे नहीं है। और जर्मनी की आप जो ग्रोथ देखोगे ना कुछ इतनी खास नहीं है और ट्रंप की टैरिफ की वजह से ये प्रभावित हो रहा है जर्मनी भी। जर्मनी नहीं, बहुत सारे देश यूरोप के, क्योंकि इनको भी थ्रेट जा रही है, वो सभी को जा रही है पूरे वर्ल्ड में। तो जर्मनी को एक नया मार्केट भी चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट उसे भी करना है। और भारत, अगर आप जर्मनी का एक्सपोर्ट देखोगे तो जर्मनी के टॉप एक्सपोर्ट में भारत आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। तो ये सुनहरा अवसर है जर्मनी के लिए भी कि उधर से बिगड़े हुए हैं तो क्यों ना ये हम मौका लपेट ले कि जो एक्सपोर्ट है, भारत का मार्केट वैसे भी बड़ा है और हमारे लिए खुल जाए। तो क्या ही कहने को, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया की विजिट करने वाले हैं, सबमरीन की डील होने वाली है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी समझौता हो सकता है। अगर जर्मनी अभी से ट्राई करेगा फ्री ट्रेड के लिए भारत के साथ, जर्मनी चाहता भी है कि जर्मनी फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है। और ट्रंप के टैरिफ इस चीज में अड़चन डाल रहे हैं फ्री ट्रेड वाले में, कि ट्रंप तो टैरिफ लगा रहे हैं लेकिन जर्मनी चाहता है कि फ्री ट्रेड वाला जो फॉर्मूला है वो देशों के साथ बड़े, इससे व्यापार में काफी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। और हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया भी है तो जर्मनी को एक उम्मीद भी लग रही है कि शायद हमारे साथ भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले और हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में भारत इस चीज के लिए तैयार हो भी जाए। और आप देखोगे 70,000 करोड़ की जर्मनी के साथ सबमरीन की डील हो भी चुकी है। कुछ इस तरीके की हरी झंडी मिल रही, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है जो प्रोजेक्ट 75 इंडिया है उसमें हम सबमरीन लेने वाले हैं जर्मनी से। यानी कि जर्मनी अच्छा मौका ढूंढ रहा है ये भारत में घुसने के लिए। इधर जर्मनी ने एक बढ़िया, आप भारतीयों को खुश करने के लिए भी, कि भारतीयों का स्वागत है जर्मनी में, क्योंकि इस समय अमेरिका में वीजा को लेकर भी अमेरिका ने नियम टाइट कर दिए। H1B जो वीजा है, लेकिन जर्मनी ने कहा कि आप हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से भारत के पक्ष में जर्मनी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, यानी कि आपको साफ दिखेगा
कि जर्मनी लालच में है और जर्मनी व्यापार ढूंढ रहा है भारत की ओर, कुछ इसलिए ये सब देखने को मिल रहा है हमें। अब जर्मन का जो FAZ है वो कहता क्या है कि हाल की कुछ हफ्तों में जो ट्रंप है उन्होंने प्रधानमंत्री को कॉल किया, करीब 4 बार कॉल किया, प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। और नहीं उठाने के पीछे भी एक वजह है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। जो जर्मनी का FAZ फ्रैंकफर्टर, हालांकि ये जर्मन लैंग्वेज बहुत खतरनाक होती है, FAZ ही मानकर चलो। इंडिया जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए उसके सामने नहीं झुका और न्यू दिल्ली ने साफ कहा है यहां पर कि हम अपने हिसाब से जो रिलेशन है, चाहे वो बीजिंग के साथ हो चाहे वॉशिंगटन के साथ हो, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप हम पर दबाव नहीं बना सकते कि हमें किसके साथ रिश्ते रखने हैं और किसके साथ नहीं रखने हैं। और सेम चीज जो जापान का भी मीडिया है, निकी एशिया, इसने भी कहा है कि ऐसी सेम रिपोर्ट जो जर्मनी की मीडिया में आई कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया, और सेम रिपोर्ट जर्मनी की जापान की मीडिया भी उठाती, यानी कि इस खबर में सत्यता यहां पर है। और अब डिप्लोमेट्स ने इस बारे में जब क्वेश्चन किए गए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये स्टाइल नहीं है फोन पर नेगोशिएट करने वाला, यानी कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और इधर से प्रधानमंत्री ने बात की और मान लो ट्रेड डील को लेकर कोई बातचीत हो रही है तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता बात का, जितना अब प्रधानमंत्री का जो ऑरा है वो सामने बैठकर जिस तरीके से वो चीजों को मनवा लेते हैं, वो फोन पर वो उस तरीके का इंपैक्ट नहीं आता। तो यही चीज कही जा रही है कि प्रधानमंत्री फोन पर नेगोशिएट करने वाला प्रधानमंत्री का स्टाइल है ही नहीं। और जो वॉशिंगटन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी ना ही इस खबर को डिनाई किया है और ना ही इस खबर की पुष्टि की है कि भाई ये सही है गलत है, नहीं उठाया फोन, आया फोन, नहीं आया। इन्होंने इस चीज पर कोई कंफर्मेशन यहां पर नहीं दी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, कई सोर्सेस में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो फोन नहीं उठाया उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है कि उधर से ट्रंप का फोन आया और ट्रंप ये बड़बोला आदमी कि प्रधानमंत्री से जैसे ही वो बात करेंगे और बात मान लो किसी मुद्दे पर हुई और किसी मुद्दे पर हम पहुंचे ही नहीं, लेकिन जैसे ही फोन कटेगा उसके बाद ट्रंप तुरंत एक ट्वीट मार देगा कि भाई भारत के साथ ट्रेड डील हो गई है और इस ट्रेड डील में भारत हम पर कोई भी टैरिफ नहीं लेगा और हम भारत पे 15-20 जितना भी टैरिफ लेंगे वो लगाएंगे। कुछ इस तरीके ट्रंप कर सकते हैं और कर सकते नहीं है, कर चुके हैं कई देशों के साथ। वियतनाम का इसमें एक सबसे बड़ा नाम है कि वियतनाम के लीडर से इनकी बात हुई और वियतनाम के लीडर से फोन पर ये बातचीत करते हैं ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि इन्होंने सबको धमका रखा है कि टैरिफ लग जाएंगे, उसका सामने वाला देश डर कर आता है। तो वियतनाम के लीडर से इन्होंने बात की और फोन कटता है और किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचे दोनों देश। लेकिन ट्रंप ने फोन काटा, उसके बाद सोशल मीडिया पर तुरंत एक ट्वीट मार दिया और ट्वीट में कहा कि डील हो गई है जी। उसके बाद वियतनाम बोलता फिर रहा कि भाई डील हुई ही नहीं है। प्रधानमंत्री इसी चीज से बचना चाहते थे कि कहीं मैं ट्रंप से बात करूं और ट्रंप उसके बाद तुरंत ट्वीट डाल दे और इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि हमें अपनी राजनीति पता है कि एक बार फिर बोल देगा देश की जो राजनीति उसमें उथल पुथल मच जाएगी कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया। और जो ट्रंप का तरीका है, FAZ बोलता है कि ट्रंप का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है कि सबसे पहले अगर मान लो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार है और इस व्यापार में भारत फायदे में रहता है, भारत फायदे में रहता है इस पूरे व्यापार में अमेरिका के साथ, तो ट्रंप धमकी देंगे कि भाई तुम हमारे साथ व्यापार में फायदे में हो और हम घाटे में हैं, या तो टैरिफ कम करो नहीं तो हम तुम पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ये धमकी आती है सबसे पहले। उसके बाद जो टैरिफ जब सामने वाला नहीं मानता तो उस पर टैरिफ लगा देते हैं, तो सामने वाला देश डर जाता है और डर कर बातचीत करने के लिए आ जाता है। उसके बाद ट्रंप क्या करते हैं कि टैरिफ को थोड़ा सा कम करते हैं और अपने आप पर जो अमेरिका पर टैरिफ लग रहा है उसको कम कराते हैं और अपने आप को अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं जीत गया। कुछ इस तरीके का अगर प्रधानमंत्री बात करते और ट्रंप ट्वीट कर देते तो भारतीय राजनीति में किस तरीके की उथल पुथल मचती, ये अनुमान आप लगा सकते हो कि पिछली बार ऐसा हो भी चुका है कि इस मुद्दे पर ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जब पाकिस्तान का जो क्लैश हुआ उसमें सीज फायर ट्रंप ने पहले अनाउंस कर दिया, उसको लेकर जो नरेंद्र सरेंडर ये सब चला था उस समय कि पाकिस्तान का कॉल आया उधर से और पाकिस्तान ने वो जानकारी दे दी होगी अमेरिका को कि हाँ भारत भी तैयार हो गया सीज फायर के लिए, और ट्रंप ने तुरंत ट्वीट यहां पर डिलीवर कर दिया। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA है अमेरिका के, पूर्व NSA है,
जॉन बोल्टर, हालांकि ट्रंप और इनके बीच अभी फिलहाल बन नहीं रही है, इन्होंने भी कहा है कि जितने दिन वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बिगड़े रहेंगे और ये जितने दिन ये बिगड़े रहेंगे उतना ही खराब ये पूरा होता रहेगा। यानी कि चिंताएं देखो यहाँ पर बनी हुई है। अब डर कर, जो मैंने बातचीत कही थी कि डर सब सामने वाला देश डर जाता है तो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। साउथ कोरिया भाई इतना डर गया ट्रंप की धमकियों से कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ली एन म्योंग, जे अमेरिका पहुंचते हैं, वॉशिंगटन में बोलते हैं कि लो साहब $150 बिलियन का हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाहे वो होंडाई, उन्होंने भी कहा कि हम भी अपना इन्वेस्टमेंट $21 बिलियन से $26 बिलियन तक लेकर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि छोटे देश डर जाते हैं, इन्हें अपनी इकोनॉमी का गिरने का भी डर होता है। कि आप जर्मनी की भी जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो देखोगे तो 1% भी नहीं है जर्मनी की, और टैरिफ लगेगा या पूरी जो सिचुएशन बन रही है इसकी वजह से ट्रेड प्रभावित हो रहा है जर्मनी का, इसकी वजह से जर्मनी की भी जो ग्रोथ है वो गिरेगी। और हम पर जो 50% टैरिफ लगा है, कहा जा रहा है कि हमारी जो 6.5 जीडीपी ग्रोथ है वो तक 1% गिर जाएगी। यानी समझ रहे हो टैरिफ का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि हम नहीं झुक रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीडीपी पर इसका असर पड़ता है। और एफएजेड में एक चीज का और कोट किया गया कि पुराना किस्सा सी जिनपिंग के साथ, कि प्रधानमंत्री को ट्रंप का एक जो रवैया है उस चीज का बड़ा बुरा लगा यहाँ पर। कि जो उस समय सी जिनपिंग आए थे, करीब 1 डेकेड्स पहले, 10 साल पहले की बात है, सी जिनपिंग भारत आए अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री और सी जिनपिंग दोनों एक झूले पर झूले भी थे और बढ़िया दोस्ती की कस्में भी खाई थी कि बढ़िया दोस्ती निभाएंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद सी जिनपिंग जैसे ही भारत पर गए, उसके बाद जो चाइनीज सेना ने है हिमालय वाले क्षेत्र में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर दी, और उसके बाद गलवान वाली जो झड़प हो जाती है, और उसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ जाते हैं। करीब 5-6 साल दोनों देशों के सामने पूरी टेंशन रेज रही कि दोनों देश एक दूसरे को बॉर्डर इशू को लेकर सहमति बन ही नहीं पा रही थी। वो तो ट्रंप के टैरिफ की वजह से ये दोनों देश अभी नजदीक आए हैं, इससे पहले तो सब कुछ बिगड़ा ही हुआ था। तो यही पूरा किस्सा प्रधानमंत्री को याद आया कि ट्रंप ने भी कुछ मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके का धोखा दिया है कि मैंने तो ट्रंप के लिए भाई क्या कुछ नहीं किया, नमस्ते ट्रंप हर चीज भारत में चलाई, और उसके बाद ये हमें देखने को मिला कुछ इसी तरीके का धोखा जो सी जिनपिंग ने उस समय दिया था और ट्रंप ने इस समय दे दिया। तो बड़ा धक्का यहाँ पर प्रधानमंत्री को लग जाता। कुछ इस तरीके से एफएजेड जो जर्मन का मीडिया है वो चलाता है, और भारत के लिए इस तरीके की जर्मनी के साइड से चलाना या यूरोप के साइड से चलाना ये अक्सर होता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अब इस चीज को जर्मनी अपने हालांकि हित में ही लेगा, है ना। कोई भी देश हो वो अपने ही प्रॉफिट के लिए काम करता है, और भारत की तारीफ हो रही है तो इसके पीछे भी जर्मनी अपना फायदा यहाँ पर ढूंढ रहा है। जैसे कोई न्यू अपडेट्स आती हैं, आज के लिए इतना ही। आपको इस चैनल पर न्यू अपडेट्स मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।